तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल्स टू 5। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि कैसे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक ही फंक्शन दिया है, जैसे इसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जिसमें हमें निकालना है। सपोज एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग का सी है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 0 दिया है, पॉइंट माइनस 3 दिया हुआ है, पॉइंट 5 दिया हुआ है। तो हमें पहला क्या करना होता है, एफ ऑफ सी निकालना होता है। तो एफ ऑफ सी जो आएगा वो आएगा देन लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना, तो एक ही फंक्शन का निकालेंगे एक्स टेंड्स टू सी, ये निकालेंगे। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, ठीक है, सेम वैल्यू आ गया, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू सी, इस पॉइंट पे। अगर दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स, सपोज ऐसे होता है ना कभी कभी कि माइनस एक्स है और एक्स का एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 में, और प्लस एक्स है कि एक्स ग्रेटर देन 0 में। ऐसे अगर दो फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ सी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर सब इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो यही कंसेप्ट है। और ग्राफ में मैंने क्या समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर मेरा कोई भी एक ग्राफ है, सपोज ऐसे ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, अगर एक ही बार में हम इसे ड्रॉ कर पाए बिना पेन को बिना उठाए अगर हम इसको ड्रॉ कर पाए, तो क्या होता है कि फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब हर कोई क्वेश्चन में तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट है। हाँ, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है हम लोगों का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये हम लोगों का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे, क्योंकि एफ ऑफ 0 है ना पॉइंट। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। ये आ गया हम लोग का एफ ऑफ 0। अभी लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। तो यहाँ पे आप देखो एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लिमिट लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, तो अभी 0 पुट कर दो x की जगह पे, 5 इंटू 0 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया। अभी हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 में फंक्शन जो है ये हम लोग का कंटिन्यूअस है। अभी करते हैं एट x इक्वल्स टू माइनस 3, ये x इक्वल्स टू माइनस 3 है ना, इस पॉइंट में करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो एफ ऑफ माइनस 3 क्या होगा, ये माइनस 3 क्या होगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, दिस इज माइनस 15 माइनस 3, दिस इक्वल्स टू माइनस 18, ठीक है। और लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 है ना पॉइंट, तो दिस इज माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, एक ही फंक्शन है ना, तो 5x माइनस 3, और एक ही फंक्शन है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही लिमिट लेने से हो जाता है। तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 18। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का दोनों वैल्यू सेम आ गया, एफ ऑफ माइनस 3 एफ ऑफ माइनस 3, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे मैंने सी लिखा था ना, एक्चुअली एफ ऑफ 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू दिस। और यहाँ पे आप देखो एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 18। सो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया। तो ये आ गया हम लोग का फंक्शन जो कंटिन्यूअस निकल गया।
अभी हमें x इक्वल्स टू 5 में निकालना पड़ेगा, जो दिया है x इक्वल्स टू 5। तो एट x इक्वल्स टू 5 क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है हम लोग का, f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ 5 कितना होगा, इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 3, दिस इज 25 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 22 एंड लिमिट x टेंड्स टू 5। ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x कितना है हम लोग का 5x माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 5 का वैल्यू पुट करो 5 इंटू 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 22। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि f ऑफ 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x ये हो गया इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो इसमें क्या है, पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम f ऑफ 3 निकालेंगे। सबसे पहले f ऑफ 3 क्या हो जाता है 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17 एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। तो देयरफॉर f ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x हो गया। देयरफॉर दोनों 17 आ गया है, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूटी के लिए हम इसको एग्जामिन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि मैं पहला वाला क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे 3 का, ठीक है, ए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5, ये हम लोग का क्वेश्चन है। और हमें इसमें एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए चेक करना है, कोई भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, c कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, तो हम उसमें चेक करेंगे। देयरफॉर f ऑफ c क्या होगा, f ऑफ c होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे c पुट करो, c माइनस 5। अभी देखो एक ही फंक्शन है ना, तो एक ही लिमिट में चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x कितना होता है x माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू c माइनस 5। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू c माइनस 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, f कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों है, क्योंकि फॉर एवरी रियल नंबर, हमने c कोई भी एक एनी रियल नंबर लिया था ना, फॉर एवरी रियल नंबर हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है f ऑफ c एंड लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, पर x नॉट इक्वल्स टू 5, तो b ऐसा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 5, x नॉट इक्वल्स टू 5। तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे x जो है वो 5 नहीं हो सकता। तो हम अगर पॉइंट लेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है हम लोगों का c, ठीक है, एक्सेप्ट 5 के अलावा c कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ c क्या होगा, f ऑफ c होगा 1 बाई c माइनस 5।
ठीक है ना, क्योंकि सी हमने सब रियल नंबर में चेक करेंगे एक्सेप्ट 5 के अलावा। तो एफ ऑफ सी हो गया 1/c-5। अब देखो हम लोग का लिमिट में चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा 1/c-5। सी पुट करो यहाँ पे तो c-5 हो गया। अब हम क्या देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू आ गया इक्वल, देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट x tends to c f of x this is equals to 1/c-5. Therefore f is a continuous function। तो f क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर एवरी रियल नंबर, जो कोई भी एक रियल नंबर के लिए हम लोग का जो फंक्शन है वो ये कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट कौन से नंबर पे हम चेक नहीं किए, 5। तो 5 के लिए नहीं है, एक्सेप्ट 5 सब में ही ये हम लोग का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने 5 में तो चेक किया नहीं, तो 5 में चेक नहीं किया, बाकी सब में चेक किया है, तो जो जो हमने x का इनपुट दिया है उसमें हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। मतलब x का सब वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 5। तो हम ये भी कह सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस एट इट्स एवरी डोमेन। डोमेन मैंने पहले भी समझाया था कि क्या होता है कि जो भी हम x का वैल्यू देते हैं ना, जो भी वैल्यू से ये फंक्शन डिफाइंड है उसमें हम लोग का फंक्शन जो आया वो कंटिन्यूस आ गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी। अभी करेंगे सी। तो सी में अब देखो क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स नॉट इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है x का वो -5 नहीं हो सकता। तो सिमिलरली पहले की तरह हम करेंगे, c जो है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5 x नॉट इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे आप देखो लेट c बी एनी, ठीक है, रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है हम लोगों का c पर कौन सा नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे -5 नहीं हो सकता। तो एक्सेप्ट -5 नहीं हो सकता। देयरफॉर एफ ऑफ सी क्या होगा, c² - 25 डिवाइडेड बाई c + 5, ठीक है। अभी देखो लिमिट का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा c² - 25 डिवाइडेड बाई c + 5, c² - 25 डिवाइडेड बाई c + 5, ये हो गया हम लोग का लिमिट का वैल्यू। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू c² - 25 डिवाइडेड बाई c + 5। तो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब ऐसे इक्वल आ जाता है देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। मतलब हर रियल नंबर, मतलब f इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। -5 के अलावा हर पॉइंट में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। क्यों, और ये डोमेन का मतलब क्या है, जो भी हमने इनपुट दिया, जो भी हमने x का वैल्यू दिया यहाँ पे, उस वैल्यू में हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 5, डी में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 5। तो हमें क्या पता है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x इफ़ x इज़ <0, ठीक है, और इक्वल्स टू +x इफ़ x इज़ greater than = 0। तो ये हम लोग का आ गया एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x - 5 इफ़ x - 5 इज़ <0। देखो अगर x मॉड x होता तो -x इफ़ x <0, अभी मॉड ऑफ x - 5 है तो -x - 5 इफ़ x - 5 इज़ <0 एंड प्लस x - 5 इफ़ x - 5 इज़ greater than or equals to 0।
फिर से हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 5, 5 इस साइड में चला गया ना, तो एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये हम लोग का कंडीशन आ गया, ठीक है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे दो फंक्शन है और 5 में जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे टूट रहा है फंक्शन, कि 5 में एक लेस देन में एक फंक्शन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में और एक फंक्शन है, तो फंक्शन यहाँ पे टूट रहा है, मतलब फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब दो फंक्शन होता है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम 3 केसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो केस 1, सबसे पहला केस क्या हो जाएगा, सबसे पहला केस होगा फॉर, ठीक है, फॉर जो हम लोग का सी है ना, सी इज़ लेस देन 5। यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन 5 है ना, तो हमने सी को लेस देन 5 ले लिया। अगर सी लेस देन 5 है यहाँ पे, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, हम लोग का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन 5 में फंक्शन है 5 माइनस एक्स, तो c लेस देन 5 लिया तो फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अभी आप f ऑफ c निकालो, f ऑफ c क्या हो जाएगा 5 माइनस सी, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 माइनस सी, तो दोनों यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया हम लोग का, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, लेस देन 5, लेस देन 5 में, ये जो लेस देन 5 है ना, इसमें हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अभी ग्रेटर देन के लिए करते हैं, फॉर सी ग्रेटर देन 5, तो इसमें फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा ये वाला x माइनस 5, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा c माइनस 5। तो यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग का c माइनस 5 आ गया, तब आप एक चीज़ नोटिस करो, लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, ये भी c पुट करो यहाँ पे, तो c माइनस 5 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 5। तो एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 5 में हम लोग का फंक्शन आ गया कंटिन्यूअस। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 में भी तो चेक करना होगा, और 5 क्या है, 5 वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते। तो केस 3, जिसमें हम लोग का क्या है, c इक्वल्स टू 5। जब c इक्वल्स टू 5 होता है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, f ऑफ c होगा, देखो जब 5 होता है तो क्या होता है, c माइनस 5। एफ ऑफ एक्स कितना होता है, जब 5 होता है तो एफ ऑफ एक्स हो जाता है x माइनस 5, तो एफ ऑफ c क्या हो जाएगा, c माइनस 5 हो गया। तो यहाँ पे हमें 5 में निकालना है ना, पॉइंट में, तो एफ ऑफ 5 क्या होगा, देखो 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब हम अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन है ना, यहाँ पे हम लोग का 5 है, तो यहाँ पे हम लोग का 4 है, यहाँ पे हम लोग का 6 है। अगर हम लेफ़्ट से आते हैं तब हम इसमें यहाँ पे 5 माइनस लेते हैं, मतलब 5 से थोड़ा कम। तो 5 से थोड़ा कम कौन सा हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो इसमें आप 5 पुट करो, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक है, f ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस। 5 प्लस का मतलब क्या है कि 5 से थोड़ा बड़ा, मतलब इस साइड से आ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस साइड से आने से क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो वो है x से बड़ा है, तो x माइनस 5, x माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 5। यहाँ पे अगर 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सब वैल्यूज़ क्या आ रहा है, f ऑफ 5 इक्वल्स टू हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 0। सब सेम आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 5। तो 5 में हम लोग का फंक्शन क्या आ गया, अभी कंटिन्यूस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या हो गया हम लोग का, ये सब पॉइंट में कंटिन्यूस है, लेस देन 5, इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन 5। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था हम लोग का 3 का डी था। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देखो, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम में इसको गलत कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स टू द पावर एन। तो जब फंक्शन एक्स टू द पावर एन है तो उसको हम लिख लेते हैं। इसको कहाँ पे चेक करना है, इसको हमें चेक करना है एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एन। तो एट x इक्वल्स टू एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, x की जगह पे n पुट करो, n टू द पावर n। तो दिस इज इक्वल्स टू n टू द पावर n। ठीक है, अभी लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंस टू n एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू n एफ ऑफ x क्या है, x टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू n टू द पावर n। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये एन है, हाँ ये एन। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स इक्वल्स टू एन। कुछ भी नहीं, पॉइंट दिया हुआ है एन और आपको इसको चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। और इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि एन हो गया पॉइंट तो क्या होगा, तो इसमें ऐसे ही करना है इसको। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 5 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। और आपको पॉइंट दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2। इसमें आपको चेक करना है। तो अगर पहला पॉइंट लिया हमने एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो कौन सा फंक्शन होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स लेस देन 1 है। ठीक है ना, तो एक्स लेस देन 1 में फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अभी आप देखो एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 मतलब एक्स की जगह पे आप 0 पुट करो। 0 पुट करने से हो जाएगा 0। ठीक है, अभी देखो लिमिट x टेंस टू 0, पॉइंट क्या है 0, तो x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, हम लोग का x है, तो ये भी हो जाएगा 0। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 में क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू 1 जो पॉइंट है ना, इसमें हम देखो ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये फंक्शन जो है ये टूट रहा है। यहाँ पे एक x लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन है। इस सिचुएशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं। तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 1 निकालो। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। एफ ऑफ 1 हो गया, एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो 1। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या होगा, मतलब लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो, लेफ्ट साइड से आ रहे हो मतलब x लेस देन 1 का है ना, तो इसका वाला फंक्शन होगा मतलब x। तो x के वो जगह पे 1 पुट करो तो ये हो गया 1। ठीक है, अभी देखो राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अगर अभी राइट साइड से जा रहे हो आप, देखो x ग्रेटर देन 1 से जा रहे हो तो ये फंक्शन है 5, मतलब कांस्टेंट है। जब ऐसे कांस्टेंट हो जाता है फंक्शन, तब फंक्शन का वैल्यू ही आ जाता है, x का कोई वैल्यू पुट करने का ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी है पॉइंट x इक्वल्स टू 2। तो एट x इक्वल्स टू 2 हम लोग का फंक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले
फंक्शन है हम लोग का ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है ना, तो 2 पॉइंट क्या है, 2 तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो फंक्शन हो जाएगा 5। तो फंक्शन हम लोग का क्या आ गया 5। अभी इसमें चेक करो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो x का कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ पे 2 पुट करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो 5 ही हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 5 इक्वल्स टू 5, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, सॉरी एट x इक्वल्स टू 2, फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूअस। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।